हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अरविंद है। मेरे कंपनी का नाम रिच2 ग्लोब टेक्नोलॉजीज़ है। आज मैं बताऊंगा मीशो पर क्या क्या और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है जिससे हमारे रिटर्न्स कंट्रोल हो सके, हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और हमारे को प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अल्टीमेटली सबका यही विज़न होता है जो भी ई कॉमर्स पे सेल करते हैं कि अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और लॉस कम से कम हो। तो मैं आपको वो 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे अर्निंग ज़्यादा होगा और लॉस कम होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने सारे तरीके अपना लिए हैं और आपके ऑर्डर्स ग्रो नहीं हो रहे, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास स्टाफ नहीं है, आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपके अकाउंट को मैनेज करेगी और सेल ग्रो करने की जिम्मेदारी हमारी टीम की। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है रिटर्न को रिड्यूस करने के लिए। अगर आपने रिटर्न्स को रिड्यूस कर लिया तो आप बहुत बड़े लॉस से बच जाते हैं और बहुत बढ़िया आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो रिटर्न्स को कैसे रिड्यूस करना है? रिटर्न्स को गाइज ऐसे रिड्यूस करना है कि जब भी आपके पास ऑर्डर्स आते हैं आप 2 दिन 3 दिन इंतज़ार ना करो। अगर आज ऑर्डर आए हैं तो कल आप उसको डिस्पैच कर दो। एनडीडी में हमेशा आप पार्टिसिपेट करके रखो ताकि आरटीओ भी कम आए और इसके अलावा आपके पास रिटर्न्स भी कम आए। जब भी आप अपना इन्वेंट्री भेजते हो, जब भी आप ऑर्डर्स को डिस्पैच करते हो, उससे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को देखना है। मतलब आप समझ लीजिए कि आपको क्यूसी चेक करना है ताकि कोई गलत प्रोडक्ट ना जाए या फिर कोई कटा फटा या फिर कोई डैमेज प्रोडक्ट ना जाए। इसी में एक और बात का आप ध्यान रख सकते हैं, जब भी आप इन स्टॉक करते हैं, जब भी आपके पास इन्वेंट्री आता है, आप उसी समय सारा चेक कर लीजिए कि आपको आपके कोई इन्वेंट्री में परेशानी तो नहीं आ रही, कोई इन्वेंट्री ख़राब तो नहीं है, कोई प्रोडक्ट कटा फटा नहीं है। तो आप ऐसे करके रिटर्न्स को आप रिड्यूस कर सकते हैं और बहुत अच्छे ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं, आपकी विजिबिलिटी बढ़ सकती है। रिटर्न्स में एक और पार्ट, आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, एक ही दो जब भी रिटर्न आने स्टार्ट होते हैं तो आप रिटर्न का रीज़न बड़े ध्यान से पढ़िए और लोगों का कमेंट, जो रिव्यू डालते हैं, जो कमेंट डालते हैं, वो भी बड़े ध्यान से पढ़िए। अगर आपने इन 2 चीज़ों को और पढ़ के उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया तो गारंटीड आपके प्रोडक्ट, आपके ऑर्डर्स के रिटर्न्स बहुत कम आएंगे। जब बहुत कम आएंगे तो आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं या फिर जब आप प्रोडक्ट को मार्केट से जब प्रोक्योर करते हैं, जब आप देखने जाते हैं, तो आपको इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। दूसरी बात कि उसका जो प्राइस है वो प्राइस कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये में परचेज़ कर रहे हैं और ऑलरेडी 92 रुपीज़ या 90 रुपीज़ या 100 रुपीज़ में ही सेल हो रहा है, तो आप कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं दे पाएंगे और आपके ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो आपको वो बेस्ट प्राइस ढूंढना है। कभी भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, आप उसका जब कॉस्टिंग आप पूछ लेते हैं तो सेम चीज़ आप मीशो पर, अमेज़ोन पर, फ्लिपकार्ट पर आप एक बार सर्च कीजिए कि वहाँ पर लोग कितने में सेल कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत मार्जिन है इसमें, मतलब बहुत कम मार्जिन में लोग सेल कर रहे हैं, तो आप ऐसे प्रोडक्ट से दूर हट जाइए, नहीं तो ये लॉस देंगे आपको बहुत लंबे टाइम के लिए। दूसरी बात, जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उस प्रोडक्ट को जब आप अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पर आप सर्च करते हैं तो आप उसका रेटिंग ज़रूर चेक कीजिए, आप उसके रिव्यूज़ ज़रूर चेक कीजिए कि लोग इसमें क्या रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसमें नेगेटिव रेटिंग दे रहे हैं, इस प्रोडक्ट से लोग परेशान हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को कभी मत परचेज़ करना। दूसरी बात ये, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में कैसे कैसे हमने टाइटल के अंदर हमने यूज़ किया हुआ है कीवर्ड्स। आप ऐसे कीवर्ड्स आप यूज़ करेंगे टाइटल के अंदर मीशो के, स्पेशली मीशो पे और अमेज़ोन पे। तो अगर आप ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स आप यूज़ करते हैं, तो आपके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी बनने के चांसेस होते हैं। अगेन, अगर आप
आपको और ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ाना होता है तो आप एडवर्टीज़मेंट का यूज़ कर सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट में ROI प्लस यूज़ कीजिए। ROI में बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है। उसके अलावा आप डील ऑफ द डे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो फ्लेक्सी ग्रोथ है मीशो पर, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो भी बहुत बढ़िया ऑर्डर ला के देता है आपको मीशो पर। इसके अलावा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है क्वालिटी स्कोर। अपने प्रोडक्ट के, अपने अकाउंट का क्वालिटी स्कोर ध्यान देते रहने की ज़रूरत है। क्वालिटी स्कोर जो होना चाहिए वो 16 से नीचे होना चाहिए, और अगर आपका क्वालिटी स्कोर 25% से ज़्यादा चला जाता है तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आपके सारे कैटलॉग्स ब्लॉक हो जाते हैं। ध्यान रखिए कि आपके जो कैटलॉग है वो 15% के नीचे उसका क्वालिटी रेटिंग हो। अब क्वालिटी रेटिंग को हम कैसे सुधार सकते हैं? क्वालिटी रेटिंग तो गाइस हम ऐसे सुधार सकते हैं, आपको ऑर्डर्स लग रहे हैं, आप ये भी ध्यान दीजिए कि किस कैटेगरी में और किस कैटलॉग में आपको ज़्यादा ऑर्डर्स रिटर्न्स आ रहे हैं। जिस कैटलॉग में ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं उस कैटलॉग को आप तुरंत बंद कर दो, ठीक है। जैसे ही आप बंद करोगे रिटर्न्स आने कम हो जाएंगे और आपका जो कैटलॉग का स्कोर है वो इंक्रीज़ होना चालू हो जाएगा। आप ऐसे करके अपने रिटर्न्स कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं और अर्निंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर, लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।